Hello students, I am your science teacher Srijan Bharadwaj, TGT Halwasi Vidyavihar Bhivani. I am again with you with a new topic, and the topic is more about salts. This is the topic in the chapter number 2, acids, bases and salts. So far हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, बेसिस के बारे में पढ़ लिया है. इससे पहले के वीडियो में मैंने पीएच के बारे में काफी डिटेल में बताया है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा देखा वीडियो तो उसको एक बार पहले से देख लें ताकि कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन हो जाए. सो मोर अबाउट साल्ट्स, इट इज द टॉपिक. As I always say, before discussing the complete topic, we must know about the title term. And here the main term is salt. So the question arises, what is salt? कि salt क्या होता है? आप कहेंगे सर नमक होता है, हम खाते हैं. केवल इतना कहना that is not the complete answer. हम साइंस में जब बात करते हैं तो that should be logical and clear. So salts are chemical substances. क्या वर्ड बोला मैंने? Chemical substances. Simply chemical भी कह सकते हैं. Chemical substance कहें तो बढ़िया रहता है. Are the chemical substances which are formed of two types of ions. That means positively charged ion and negatively charged ions. Positively charged ions are known as cations and negatively are called anions. इसका मतलब हम साल्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि salts are the chemicals which are made up of cations and anions. कैटायन बेटा पॉजिटिव आयन होते हैं और पॉजिटिव आयन नॉर्मली मेटल की साइड से आता है और नेगेटिव आयन हमारा कहां से आता है? नॉन मेटल की साइड से आता है नॉर्मली. आई कैन राइट फ्यू एग्जांपल्स. NaCl, CaCO3, Na2CO3, MgSO4. It can be such long list. अगर आप साइंस लैब में गए होंगे तो 100 of type salts are there. So NaCl, that is sodium and chloride. Sodium is positive ion here and chloride is negative ion. सोडियम मेटल की साइड से आया या बाद में बात करूंगा तो बताऊंगा बेस से आता है. इट इज नॉन मेटल. कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन वी कैन से कैल्शियम इज पॉजिटिव with 2 unit charge and CO3 is with 2 unit negative charge. In the same way sodium carbonate, magnesium sulfate. So simply we can say salts are the chemical substances which are made up of cations and anions. Clear होगी बात? तो ये चीज आपको ध्यान करनी है. Now how the salts can be prepared? साल्ट्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा. तो सबसे पहले मैंने आपको साल्ट की डेफिनेशन बताई, एक बार रिपीट कर देता हूं. साल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. इन कैटायन और एनायन को आगे चल करके आप रेडिकल्स भी कह पाएंगे. नाउ हाउ द साल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स. बेटा जब साल्ट बनते हैं तो साल्ट बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं. हमारे नेचर में भी मिलते हैं, वहां पर भी किसी न किसी केमिकल फिनोमिना से ये सब कुछ हुआ है. बट फिलहाल हम ये कहेंगे कि अगर लैब में बनाना हो, किसी फैक्ट्री में बनाना हो तो हाउ द साल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड. तो साल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट वेज. देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट यू कैन से मेथड्स टू प्रिपेयर द साल्ट्स, बट मैं कुछ कॉमन मेथड आपसे बात करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. न्यूट्रलाइजेशन याद करो बेटा, दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. It is the process. Acid,
say HCl, base say NaOH, and that is NaCl plus H2O. Here it is it is acid, it is base, and this one is the salt. एसिड और बेस का जो रिएक्शन है प्रीवियस वीडियोज में भी हमने पढ़ा है कि दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये दोबारा से मिलकर के रीअरेंजमेंट हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन इन विच एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट। क्या बना रहे हैं बेटा? टू फॉर्म द साल्ट। सो साल्ट्स कैन बी द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू कैन टेक मैनी मोर एग्जाम्पल, जितने आपके मन करे उतने एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वे टू प्रिपेयर द साल्ट। नेक्स्ट हमारे पास होगा व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ऐसा हमने एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है। याद करिए, अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इफ दिस टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग एनी एसिड, ठीक है, आप डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं, इट में बी डाइल्यूट HCl, इट में भी डाइल्यूट H2SO4। अगर एक बच्चा कहता है सर मैंने HCl लिया है, दूसरा कहता है सर मैं तो H2SO4 लेने वाला हूं, बट दोनों डाइल्यूट लेने। पहले स्टूडेंट ने है जिंक ग्रेन्यूल डाला, दूसरे ने भी जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया, दोनों का रिएक्शन होगा। अब जिंक इज ए मेटल, ये जिंक ग्रेन्यूल है और ये भी जिंक ग्रेन्यूल है, दीज आर एसिड्स, दोनों के रिएक्शन लिख रहा हूं। इट इज मेटल, सॉलिड होगा, प्लस डाइल्यूट HCl, and the result will be like this. Zn, that is a metal, हमने पढ़ा है displacement reaction. So this zinc will displace the hydrogen. ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ठीक है, स्पेस क्रिएट होगा, तो it will form ZnCl2 plus H2 means हाइड्रोजन गैस। So हमारा पर्पस था साल्ट ऑब्टेन करना। अगर ये वाला रिएक्शन लिखना है तो here you can write Zn plus H2SO4, उसी तरह ये सॉलिड हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा आपका, एंड यहां से फिर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ZnSO4 plus H2, राइट। तो यू कैन से इट इज साल्ट। ये साल्ट जो आपको मिलेगा, चाहे ये वाला साल्ट है चाहे ये वाला ही, इससे पहले वाले रिएक्शन में, दे आर ऑलवेज फाउंड इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हुआ? डिसॉल्व्ड फॉर्म, बट साल्ट इज फॉर्म्ड। सो साल्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, a reaction of acid and base, and salts can be prepared by the reaction of metals with acids. ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं 2 अप्लाई कर देंगे, 2 अप्लाई करते ही बैलेंस हो जाते हैं। सो दीज आर द 2 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड इज मेटल विद एसिड। नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द साल्ट, अगेन इजी मेथड, that is metal oxide and acid. मैंने आपको एक दिन बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, अगर इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, आप यहां कोई और ले सकते हैं, CaO ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां आप H2SO4 ले सकते हैं। एक ही रिएक्शन पर नहीं जाना है, डोंट क्रैम, आई ऑलवेज से डोंट क्रैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा ये मेटल है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, मेटल विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो Na हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यहां से ये मेटल है, ये फिर हाइड्रोजन है, ये इसको यहां से रिप्लेस या डिस्प्लेस करेगा। ऊपर वाले में देखिए क्या बनेगा, इन दिस केस नाइट्रोजन सोडियम यहां पर आएगा, तो इट विल फॉर्म NaCl, दोनों की वैलेंसी सेम होती है, इसलिए यहां पर कोई 2 वगैरह का चक्कर नहीं है। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन यहां से बचा है वो डिस्प्लेस हो गया, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा लाइक दिस। अब मैंने H अकेला सिंगल एटम लिख दिया, बट हाइड्रोजन कैन नॉट स्टे अलोन इन एटॉमिक फॉर्म, इट विल इमीडिएटली फॉर्म द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ये H2 की फॉर्म में निकलेगा, तो आप यहां लिख सकते हैं इट इज ए गैस, और ये आपके पास एक्वस फॉर्म में होगा, ये आपके डाइल्यूट फॉर्म में था, और ये आपके पास सॉलिड होता है, ठीक है। बैलेंस करना है तो आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ 2 है, तो H को डबल बनाने के लिए आपको एक 2 यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 अप्लाई करते ही क्लोरीन डबल हो गया, तो एक 2 आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट इज द बैलेंस्ड। सेकेंड रिएक्शन, कैल्शियम विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन,
तो कैल्शियम यहां से जाएगा तो ये बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, दैट इज अगेन इन द एक्वस फॉर्म। ये आपका डाइल्यूट है, ये आपके पास सॉलिड है। अब बेटा यहां से हाइड्रोजन देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एंड इन दिस वे, इन दिस वे आप यहां देखेंगे एक चीज मिस हो गई कि आपका ये ऑक्सीजन भी था इसके साथ, और ऑक्सीजन जब आप यहां आएगा तो दैट विल फॉर्म वाटर, तो इट इज लिक्विड। ठीक है, ये चीज ध्यान करना है। मुझे ये ध्यान रहा कि वो केवल मेटल है, मेटल की वजह से मैंने वहां हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया, बट इट वाज नॉट मेटल ओनली, इट वाज मेटल ऑक्साइड। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन बनाने के बजाय वाटर बनाएंगे। ठीक है, टू टेक केयर। एंड अगेन हियर यहां से कैल्शियम विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन H2। अब ये ऑक्सीजन अनयूज्ड बचा हुआ, जैसे इस केस में ये ऑक्सीजन अनयूज्ड बच गया था जो नोटिस नहीं हो पाया, तो ये ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा। नाउ अगेन इट इज द लिक्विड वन। ठीक है, सो साल्ट इज फॉर्म्ड। तो ये तीसरा तरीका हो गया व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। ठीक, तो ये आपके पास पहला था न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड मैंने लिखा था मेटल विद एसिड, थर्ड है मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट मेथड है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब, you can take dilute HCl into it, and if you put MSO4 metal carbonate, मान लीजिए मेटल कार्बोनेट में हम लिख देते हैं Na2CO3, it is sodium carbonate. Sodium is a metal, so it is metal carbonate. It is a white powdered salt in our lab. हमारी लैब के अंदर ये व्हाइट कलर का अमोर्फस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट थोड़ा सा आप डालेंगे, जैसे आप इसमें डालेंगे सोडियम कार्बोनेट विल कम ओवर हियर, जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आते ही इट विल फॉर्म लॉट ऑफ फ्यूम्स, ढेर सारा झांसा बनेगा आपको। एक्चुअली दैट इज नॉट फ्रॉथ, इट इज ए गैस विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ह्यूज नंबर ऑफ बबल्स। अब कैसे होता है ये? एसिड मैंने लिखा HCl, Na2SO4 हमने इसमें डाला, सॉरी Na2CO3 डाला हमने। नाउ अगेन देयर इज ए रिएक्शन, सोडियम विल डिस्प्लेस द क्लोरीन, so result will be again NaCl, that is a type of salt. I always say whenever there is a CO3, CO2 gas is given out. अब यहां से दो ऑक्सीजन आ गए हैं, एक ऑक्सीजन यहां का बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां का बच गया, एंड बोथ विल फॉर्म H2O, वाटर। यू कैन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 चाहिए तो 2 यहां अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लोरीन डबल हो जाएंगे तो 2 यहां अप्लाई कर दीजिए, रेस्ट इज बैलेंस्ड। So in this way, when the metal oxide react with acids, salt are formed. When the acid react with metal carbonate, salts are again formed. ठीक है, next है metal plus alkalis. If you can learn or you can say recall, तो metal plus alkali की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल, if they are put into a test tube, it is a test tube which is containing sodium hydroxide in aqueous form, और इसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल डाला, और याद करिए हमने वहां से क्या किया था, इसको हीट भी किया था। देन ए गैस वाज गिवन आउट, एक गैस निकली थी, और गैस कौन सी थी? वो हाइड्रोजन। सो जिंक रिएक्ट्स विद NaOH इन एक्वस फॉर्म, ये आपका सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, एंड द साल्ट फॉर्म, जो इस केस में साल्ट बनता है, दैट इज Na2ZnO2 along with hydrogen gas. So in this way we can say there can be many methods. First method मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट्स आर फॉर्म्ड। बेटा साल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास मेटल कौन सा पार्ट है और नॉन मेटलिक कौन सा पार्ट है। केवल आपने इस बात का ध्यान करना है कि एक्सचेंज ऑफ आयन कर देना, साल्ट एवरी टाइम आपको अलग मिल जाएगा। सेकंड बताया मेटल और एसिड्स।
मेटल एसिड वाला बहुत कॉमन है, जिंक और आप HCl का रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, देन एसिड एंड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, व्हेनेवर दे विल रिएक्ट दे विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड लास्ट था मेटल प्लस एल्कीलीज। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर लेस कॉमन, ये ज्यादा कॉमन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साल्ट बन गया आपके पास, और ये हमारे पास कौन से बन गए, हाइड्रोजन गैस, ये एक्वेस में चला जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। अगला टॉपिक बनेगा यहां पर टाइप्स ऑफ साल्ट, कि साल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। अब देखो जब टाइप ऑफ साल्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर साल्ट तो एक जैसे होते हैं, सभी सैलाइन होते हैं, खारे होते हैं, सॉल्टी होते हैं। यस एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, बट जब हम साल्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि साल्ट्स कैन आल्सो बिहेव लाइक एसिड्स, बेस और न्यूट्रल। मतलब दे कैन बी एसिडिक, दे कैन बी बेसिक और दे कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। तो बी केयरफुल। अभी हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, अब मैं ले रहा हूं आपसे टाइप्स ऑफ साल्ट्स। अगला टॉपिक आ रहा है इसमें, ठीक है। मेन टॉपिक था मोर अबाउट साल्ट्स, कि साल्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी। तो साल्ट्स कैसे बन सकते हैं, साल्ट की कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, और अल्टीमेटली मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूं कि फैमिलीज ऑफ साल्ट्स। आपको अजीब सा लगेगा कि साल्ट की भी फैमिली होती है। यस, फैमिली का मतलब जैसे हमारी शर्मा, वर्मा, अरोड़ा, सिंह इस तरह से होती हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर बताएंगे कौन कौन सी फैमिली बनती है। एनीवे टाइप ऑफ साल्ट्स, तो 3 टाइप। फर्स्ट इज एसिडिक salts, second is basic salts, and third one is neutral salt, ठीक है बेटा। तो एसिडिक का मतलब क्या होगा कि ऐसा साल्ट जिसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करें, सॉल्यूशन तो बनता है, साल्ट हमारे आमतौर पर वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने वाटर में डिजोल्व किया और डिजोल्व करने के बाद अगर आप उसकी पीएच चेक करते हैं तो द पीएच ऑफ सच साल्ट विल बी लेस देन 7। और अगर आपको ऐसा लगा कि 7 से पीएच लेस आ रही है तो इसका मतलब उस साल्ट को आप एसिडिक कह रहे हैं। लेकिन किस बेस पर कहेंगे हम एसिडिक? एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, ऐसे केस में जो साल्ट बनेगा हमारे पास और वाटर बनेगा, लेकिन ये साल्ट जो बनेगा ये हमारा कैसा होगा? एसिडिक। एक्चुअली जो वीक बेस होता है, वीक बेस कैन नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, वो पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है स्ट्रॉन्ग एसिड को। और ऐसे केस में जो हमारे पास साल्ट बनते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एक एग्जांपल लिया जा सकता है। देयर कैन बी वन मोर, कॉपर सल्फेट CuSO4। कैसे हुआ देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड is formed of NH4OH. It is a weak base plus HCl, that is a strong acid. एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये बेस वीक है। इस केस में क्या होता है, ये वाला OH और ये H दोनों मिलकर के वाटर बना देंगे, NH4 और Cl मिलके साल्ट भी बना देंगे। बट ये जो साल्ट बनेगा, ये साल्ट कैसा होगा? आपका एसिडिक साल्ट होगा। इन द सेम वे अगर कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट के केस में हमारे पास रहता क्या है? एक्चुअली CuOH whole twice. It is again a weak base plus H2SO4, that is a strong acid. और इस केस में आपका जो साल्ट बन जाएगा that is CuSO4 plus H2। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेंगे बात की चीजों। तो इस तरह से हमारे पास ये रहता है। सो सच टाइप ऑफ साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इनके रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा उस साल्ट को क्या कहेंगे? एसिडिक। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक, ठीक है। ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया एक तरह से, और पीएच विल बी लेस देन 7। सेकंड साल्ट हमारे पास रहेगा दैट इज बेसिक साल्ट। अब देखिए, एसिडिक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो इसका मतलब बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है भाई? जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है।
और एक हम वीक एसिड ले लेते हैं, और वीक एसिड आपके पास कोई भी कार्बोनेट जैसे हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल H2CO3। अब इन दोनों से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे यू विल गेट रिजल्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर। अब यहां पर ये जो साल्ट बना ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड है, वीक है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड तो वीक था लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग होने से ये जो साल्ट है इसमें बेस का इफेक्ट आएगा, एंड इन दिस केस अगर आप इसकी पीएच कैलकुलेट करेंगे दैट इज मोर देन 7, ठीक है। इन द सेम वे जैसे आपके पास Na2CO3 बनता है, यू कैन टेक NaHCO3, you can take CaHCO3 whole twice. So this type of salts are known as the basic salts. ये weak salt होते हैं, ठीक है, सॉरी बेसिक साल्ट होते हैं, और इन केस में एसिड वीक रहता है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा। टेक केयर। नेक्स्ट वन दैट इज इजी, न्यूट्रल साल्ट्स। अब देखिए जब न्यूट्रल वर्ड यूज करते हैं तो न्यूट्रल का मतलब विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसका मतलब ये होगा कि सच साल्ट्स विच आर फाउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड, वीक बेस, जो एक जैसी पार्टी, दोनों पार्टियां एक जैसी, एसिड भी है तो एसिड और बेस या तो एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा भी स्ट्रॉन्ग आ गया, और एक वीक है तो दूसरा भी वीक होगा। इस तरह से जो हमारे पास साल्ट बनेंगे उन साल्ट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। और नेचुरल बात है बेटा, अगर ये न्यूट्रल है तो पीएच कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट 7। एग्जाम्पल फिर बार बार एक एग्जाम्पल, NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और साल्ट बना आपके पास NaCl प्लस क्या बन गया, वाटर। सो दिस टाइप ऑफ साल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दैट में बी द पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब ये हमारे पास KNO3, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, उनके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। इन द सेम वे आप चाहें तो NaNO3 भी लिख सकते हैं, NaNO3। तो एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास देखिए, एक न्यूट्रल साल्ट ये हो गया, दूसरा न्यूट्रल साल्ट ये हो गया, और तीसरा न्यूट्रल साल्ट ये हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, ठीक है। तो जहां पर दोनों चीजें एक जैसी हो, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक, तो साल्ट कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल, और उस साल्ट की पीएच कितनी आएगी, 7 या 7 से जस्ट एक आध पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7। सो साल्ट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो लेना हमने, दैट इज अबाउट द फैमिलीज ऑफ साल्ट्स। अब जब फैमिली की बात आती है, अब देखो ये फैमिली का मतलब ये नहीं कि कोई वो हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग में फैमिली होती है उस तरह से। यहां पर फैमिली का मतलब होगा कि जो साल्ट है वो आपका किसके बेस पर बना है। कैसे बन सकते हैं फैमिलीज, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स, सेकंड कैन बी सल्फेट्स, थर्ड कैन बी कार्बोनेट्स, फोर्थ कैन बी नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स कर लीजिए, चलो नाइट्राइट्स भी हो सकते हैं। अब क्लोराइड कैसे बनेंगे भाई, क्लोराइड का मतलब क्या है, एग्जांपल लिखते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, NgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। So such salts which contain chloride ion in them, they are called chlorides. और एक्चुअली ये कहां से बने हैं, ये जो Cl आया है सभी के अंदर, ये कहां से आया, HCl से। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसी के साथ भी रिएक्शन हुआ होगा, उस वजह से जो साल्ट बनेंगे दोज आर कॉल्ड क्लोराइड्स। अब हाइड्रोक्लोरिक से आपका क्लोरीन मिला, तो सल्फेट कहां से आएगा भाई, H2SO4 से आएगा। सो सच साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ एग्जांपल लिख दो, CuSO4, CaSO4, Na2SO4,
पहले वाला कॉपर सल्फेट, दूसरे वाला कैल्शियम सल्फेट, तीसरे वाला सोडियम सल्फेट, चौथे वाला MgSO4। ठीक है, तो सभी के सभी क्या है, सल्फेट्स। क्लियर? तो ये किसकी वजह से बनेंगे? व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मेटल से, मेटल ऑक्साइड से या बेस से रिएक्ट हुआ होगा। एंड नेक्स्ट वन इज कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट के केस में कैसे लिखें? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इट इज सोडियम कार्बोनेट। MgCO3, इट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा ध्यान करो, सभी में कार्बोनेट 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 है, इसका मतलब ये किसकी वजह से बने? H2CO3, कार्बोनिक एसिड की वजह से बने होंगे। तो मेन बात ये हुई कि ये हमारे पास क्लोराइड HCl की वजह से आया, सल्फेट H2SO4 की वजह से आया, कार्बोनेट आपका H2CO3 की वजह से आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास KNO3 है या कोई भी नाइट्रेट है तो वो किसकी वजह से आ जाएगा? HNO3। सो देयर कैन बी द डिफरेंट फैमिलीज, क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली और नाइट्रेट फैमिली। ध्यान करेंगे बेटा, जो भी फैमिली का नाम लिखा गया है इसका मतलब साल्ट का जो नेगेटिव आयन है, कौन सा आयन? नेगेटिव आयन, वो इसको रिप्रेजेंट करे। अगर क्लोराइड बोला तो आगे आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, शुरू में कोई भी पार्ट है, लेकिन इस सब के पीछे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? Cl। अगर सल्फेट बोला गया तो सिमिलरली आगे चाहे आपके पास दिस कुछ भी है, लेकिन उसके पीछे क्या मिला लगेगा आपको? SO4। कार्बोनेट में क्या मिलेगा? CO3। नाइट्रेट में क्या मिलेगा? NO3। सो दीज आर द फैमिलीज ऑफ द डिफरेंट साल्ट्स। ठीक है, तो ये फैमिलीज हमारे पास किसके बेस पर हुई है? एसिड के बेस पर हुई। ये हमारे पास HCl एसिड था, ये H2SO4 एसिड था, ये कार्बोनेट हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट था। ठीक है, और ये आपके पास HNO3। राइट? तो एसिड के बेस पर 4 फैमिली मैंने आपको बता दी है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट दे आर मोर देन सफिशिएंट। अब बेस के बेस पर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बेस। अब बेस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, सोडियम साल्ट। पिछले वाले में कहा था क्लोराइड, क्लोरीन नहीं कहा। मैंने एक वीडियो में पहले बताया है कि जो मेटल होते हैं दे डू नॉट चेंज देयर नेम, नॉन मेटल का नाम बदल जाता है। क्लोरीन से बन गया क्लोराइड, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्साइड, लाइक दिस। ठीक है, तो सोडियम साल्ट। इन द सेम वे वी कैन हैव द मैग्नीशियम साल्ट, वी कैन हैव द पोटेशियम साल्ट, और वी कैन आल्सो हैव द कैल्शियम साल्ट। अब देखो बेटा, सोडियम अगर लिखा है ना तो इसका मतलब इनिशियल पार्ट सोडियम मिलेगा, उसके पीछे कुछ भी होगा। 2-3 एग्जांपल लिखता हूं। NaCl, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। Na2CO3, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। Na2SO4, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, NaNO3, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। लेकिन इन सभी में कॉमन चीज क्या है? सोडियम। तो सभी में सोडियम कॉमन होने की वजह से साल्ट्स की इस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फैमिली। ठीक है, याद रहेगी बात ये। दूसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में जैसे अभी हमने लिखा उसी को रिपीट कर देता हूं, MgCl2। यहां हमारे पास आ जाएगा MgCO3, यहां आ जाएगा आपके पास MgSO4, और यहां आ जाएगा आपके पास MgNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। इन द सेम वे पोटेशियम, मैग्नीशियम को हटा दो, हर जगह के आ जाएगा आपके पास, पोटेशियम बन गया। सभी को हटा करके इनको शुरू वालों को CaCa आप अप्लाई कर दीजिए, कैल्शियम के साल्ट बन जाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन हैव द फैमिली ऑफ साल्ट्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मोर अबाउट साल्ट्स। What we studied in it, first of all I told you the definition. Salts are the chemical substances which are formed of ions
कौन से आयन? नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस. पॉजिटिव आयन हमेशा मेटल से आते हैं, हमेशा तो नहीं, एक आध साल्ट ऐसे भी मिलेंगे. मैं एग्जांपल बता देता हूं, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है. NH4Cl. अब देखो यहां मेटल नहीं है, एक्सेप्शन हो गई. ये भी नॉन मेटेलिक पार्ट है, ये भी नॉन मेटेलिक पार्ट है, बट नॉन मेटेलिक होने के बावजूद भी NH4 पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर कैसा? नेगेटिव. तो बेसिक चीज खत्म नहीं हुई है. बेसिक चीज क्या है? साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. लेकिन ये पॉजिटिव आयन हमने देखा आमतौर पर मेटल से आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन मेटल से आ जाते हैं. सो साल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस. फिर हमने आपको 5 तरीके बताए अलग अलग साल्ट किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो साल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मेटल एंड एसिड के रिएक्शन से हो सकता है, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड के रिएक्शन से हो सकता है. नेक्स्ट आपको बताया एसिड और मेटल कार्बोनेट. कार्बोनेट के केस में CO2 जरूर निकलेगी, कोई भी कार्बोनेट बने. और मेटल प्लस एल्कली, ये मैंने बताया थोड़े से कम होते हैं रिएक्शन, स्लो होते हैं. उसके बाद टाइप ऑफ साल्ट. टाइप ऑफ साल्ट में एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक साल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने. बेसिक वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने. यानी जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है उसी का नाम आ जाएगा. एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक साल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक साल्ट. एसिडिक बनेगा तो pH लेस देन 7, बेसिक बनेगा तो pH मोर देन 7. लेकिन अगर दोनों पार्टियां एक जैसी आ जाए, होता है ना, दो पहलवान एक जैसे आ जाए अखाड़े में, तो ना इधर वाला जीतता ना इधर, टाई हो जाता मैच. तो जब आपके पास सेम स्ट्रेंथ के एसिड और बेस आते हैं तो मैच हो गया टाई, यानी चार्ज हो गए पूरी तरह से न्यूट्रलाइज. इसलिए ऐसे केस में व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग और बोथ आर वीक, तो जो साल्ट बनेगा वो साल्ट हमारे पास कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल साल्ट. उसके बाद मैंने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों बता दिए. फिर मैंने आपसे फैमिलीज की बात की. फैमिलीज में मैंने बताया आपको क्लोराइड फैमिली हो सकती है, सल्फेट फैमिली हो सकती है, नाइट्रेट फैमिली हो सकती है, कार्बोनेट फैमिली हो सकती है. वो फैमिली इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कौन से एसिड से वो साल्ट बना है. और हमारे पास बेस के बेस पर बन रहे हैं, तो बेस में आपके पास सोडियम मेटल है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है. कौन सा मेटल है उसके बेस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स बन जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साल्ट्स. ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से फॉर्मूलेज ध्यान से लर्न करने पड़ेंगे. लेकिन उसे मैं फिर से कहूंगा, डोंट ट्राई टू क्रैम, जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखिए. नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास जोड़ दीजिए, ठीक है, और एक चीज रिप्लेस हो जाएगी. आमतौर पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है. अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी एंड वाटर हमेशा बनेगा. इफ देयर इज कार्बोनेट, CO2 जरूर बनेगी और रिमेनिंग पोर्शन साल्ट बनता है. साल्ट के नीचे एक्वस लिखना होता है इस तरह के रिएक्शंस में, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय योर डे, stay healthy, stay safe. Thank you.